नमस्कार, प्रणाम। हम अखिलेश कुमार स्वागत करता नहीं अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी पढ़ाई में। आज हमने देखल जाए संगम युग के सामाजिक स्थिति का रहे, समाज में कैसन कैसन शब्द के प्रयोग होता रहे। आज ये सीखम सन आशा करता नहीं कि पिछला वीडियो में रूरत सभे देख ले लो। हम आज के वीडियो में हम विशेष बात करम सन और संगम युग में ब्राह्मण लोग के स्थिति क्या रहे। वैसे हम कोनो ब्राह्मण के मतलब ही ऐसा नहीं, संगम जो टीका बोल जाला तमिल साहित्य जन बा तो तमिल साहित्य के जानकारी के अनुसार बताओ जाला ब्राह्मण लोग के बारे में कि ब्राह्मण प्रतिष्ठित वर्ग रहे तमिल समाज में, और तमिल समाज में ब्राह्मण प्रतिष्ठित वर्ग रहे। लेकिन एगो चीज़ वो लोग के दिक्कत वाला बात रहे, जानता कौन सी भाई? वो लोग मांस भक्षण करत रहे, सूरा पियत रहे। ठीक बा। तो ब्राह्मण वर्ग के बाद बेलार वर्ग आवेला, वो लोग के प्रतिष्ठित स्थान रहे, लेकिन उ लोग के कृषि कर्म अपन रहे। चले का देखल जा कौन कौन ऐसा शब्द बा जौन के याद रखल जरूरी बा, जौन की तमिल साम्राज्य में, तमिल प्रदेश में जौन यूज होत रहा है संगम युगी संगम कालीन समय में। तो वो चीज़ के हमने के देखल जाए। चले का देखल जाओ। सबसे पहले बता दें कि ब्राह्मणों के बारे में अगर बात कर जाए, ब्राह्मण के जो अस्तित्व आए तमिल प्रदेश के अगर हम बात करते नहीं तो तमिल प्रदेश में सबसे पहले ब्राह्मण की जब स्थिति है तो सबसे पहले संगम युग में ही आए। ठीक बा, ध्यान रखे वाला बात बा कि ब्राह्मण के तमिल प्रदेश में सबसे पहले जो अस्तित्व है वो संगम युग में ही आयल। और संगम युग में ब्राह्मण लोग की स्थिति ये रहे कि ब्राह्मण जो रहे ना, वो संगम काल के समय में ब्राह्मण के अपराध कर, मतलब ब्राह्मण के हत्या कर सबसे बड़का अपराध मानल जाता है। ठीक बा। लेकिन ब्राह्मण में एगो कमी रहे, कमी कही चाहे अच्छाई कहे चाहे बुराई कहे, एकरा के कहल जाला कि ई लोग का करत रहे, मांस भक्षण करत रहे, मांस भक्षण करत रहे। ठीक बा। मांस भक्षण करत रहे लो आ सूरा पियत रहे, सूरा पियत रहे लो, सूरा पीते थे, लिख लीजिएगा, सूरा पीते थे। ब्राह्मण क्या कैसा थे भैया जी? संगम काल के ब्राह्मण जो थे वो मांस भक्षण करते थे, सूरा पीते थे। उससे मतलब नहीं है। ब्राह्मण धर्म में अगर बात किया जाए तो इसके बाद का जो स्थान आता है वो वेलारों का आता है, वेलार वर्ग का। ब्राह्मण के बाद जो प्रतिष्ठित स्थान है समाज में वो वेलार वर्ग के रहे। और वेलार वर्ग के जो प्रमुख काम जो रहे ना वो कृषि कैल काम रहे। का रहे भैया? खेती करत रहे लो, कृषि करत रहे लो। ये लोग के कृषि कर्म ही रहे वेलार वर्ग के। वेलार वर्ग के जो रहे काम वो कृषि कर्म में ही रहे। ठीक बा। तो अगर बात कर जाओ तो ब्राह्मण लोग के बाद स्थान के करावेला बेलार के, बेलार वर्ग के याद रखे के बा। ठीक बा। ब्राह्मण के बाद हमने के क्या कारण से वेलार वर्ग के स्थान आई। ब्राह्मण क्या करते थे? मांस भक्षण करते थे, सूरा पीते थे। बात किया जाए कि संगम काल में समय देखे खातिर काठी के प्रयोग कल जाता है। समय, संगम काल में समय देखे खातिर काठी के प्रयोग होता है। समय के लिए किसका प्रयोग होता था भैया? तो समय खातिर जल घड़ी के प्रयोग होता है। काठी के? जल घड़ी के। समय देखे खातिर कितना घड़ी के प्रयोग होता है? जल घड़ी के प्रयोग होता है संगम काल में। ठीक बा। संगम काल में बतावल जाला कि जब हमने के बियाह होला ना, बियाह, विवाह हिंदी में कहनी सन, तो बियाह जो होला संगम काल में ई बियाह के क्या करत रहे लो? ई बियाह के जैसे हमने के हिंदू धर्म शास्त्र में 8 प्रकार के बियाह होला। ठीक बा। ये बियाहवा के संगम काल के समय में संस्कार मानल जाता रहे। संस्कार वहाँ के तमिल जौन जितना भी परिवार बा, तमिल जौन भी संस्कृति के लोग बा, वो क्या के संस्कार मानत रहे विवाह के। तो हमने के हिंदू धर्म शास्त्र में 8 प्रकार के बियाह बा। वो बियाह कौन कौन है, 8 प्रकार कौन है बियाह के, वो चीज़ हमने के थोड़ा सा देखल जा तो वो 8 प्रकार के बियाह बा जौन कि हिंदू धर्म शास्त्र में ई वर्णित बा। ठीक बा। ऐसे हिंदू धर्म शास्त्र में 16 गो संस्कार वाला मनुष्य के। ठीक बा।
तो संस्कार के बारे में हमनी के हिंदू धर्म के नाम बात करम सन ई बियाहवे जौन होत रहे संगम काल में उ संस्कार बन कहत रहे संगम काल में। लेकिन ये जौन हमनी के विवाह 8 प्रकार के होला उ कौन कौन विवाह बा जौन के हिंदू धर्म शास्त्र में हमनी के वर्णित बा। तो उ विवाह बा हमनी के कौन कौन ब्रह्म एगो होला, एगो आर्ष होला, ठीक बा। ब्रह्म लाइन से लिखल जा ब्रह्म देव आर्ष भी कर सकते हैं। आर्ष भी एगो विवाह के प्रकार होला हमनी के जौन की धर्म शास्त्र में बा हिंदू धर्म शास्त्र में। ओकरा बाद बा प्रजापत्य इहो विवाह के प्रकार ह, ठीक बा। असुर इहो विवाह के प्रकार ह। गंधर्व इहो विवाह के प्रकार ह हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार, ठीक बा। ब्रह्मदेव, आठ प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और आपका हो जाता है पैशाच या पिशाच विवाह। 8 प्रकार के हिंदू धर्म शास्त्र में विवाह के वर्णन मिलेला। तो इहे हमनी के 8 प्रकार के विवाह के वर्णन उ संगम काल में तमिल परिवार के जितना तमिल साम्राज्य के लोग रहे उ सब का मानत रहे संस्कार मानत रहे। जैसे हमनी के 16 गो संस्कार होला लेकिन ई 8 गो विवाह के प्रकार के उ संस्कार माने, ठीक बा। बात समझ में आवता कुछ। अब हमनी के बात कल जाऊँ कि जब भी संगम काल में अगर कोनो विवाह होत रहे जैसे कि परिणय विवाह होगा, ठीक बा। तो संगम काल में परिणय विवाह के का कहल जात रहे, विवाह के बात होता तो संगम काल में परिणय विवाह के कहल जात रहे। संगम का परिणय विवाह एगो हो जाला अगर एक पक्षीय कोनो विवाह हो रहल बा, एक पक्षीय विवाह को क्या कहा जाता था। अगर कोई अनुसूचित विवाह हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता था, सबका अलग अलग नाम है। अनुसूचित विवाह, ठीक है। अनुसूचित विवाह, ठीक बा। ई सब का कहल जाता है संगम युगिन जितना भी वर्ड बा एकरा के याद रखल जरूरी बा। तो परिणय विवाह जौन होत रहे ओकरा के पंचतीनई कहल जाता है। का कहल जाता है एकरा के पंचतीनई कहल जाता है, पंचतीनई, ठीक बा। एकरा के पंचतीनई कहल जात रहे। एक पक्षीय जौन विवाह होत रहे ओकरा के क्या कहल जात रहे, ओकरा के एक पक्षीय विवाह के कहल जात रहे अनुसूचित विवाह के पेरुन दिनई कहल जाता है। पेरुन दिनई कहल जात रहे अनुसूचित विवाह के। लेकिन एक पक्षीय जौन विवाह होत रहे ओकरा के कैकिनई कहल जात रहे। कौन चीज कैकिनई विवाह कहल जाता है, ठीक बा। पंचदिनई, कैकिनई और पेरुन दिनई। जब भी एक पक्षीय विवाह होत रहे ओकरा के कैकिनई कहल जात रहे, परिणय विवाह के कहल जात रहे पंचदिनई। आ फिर हमनी के जब अनुसूचित विवाह होत रहे ओकरा के कहल जात रहे कौन चीज, तो पेरुन दिनई, ठीक बा। ये शब्द याद रखल जरूरी बा। अनुसूचित विवाह, ठीक बा। परिणय विवाह, एक पक्षीय विवाह, अनुसूचित विवाह के का कहल जाता है। क्वेश्चन पूछल जा सकता कि बताइए कि संगम युग के समय में अगर एक पक्षीय कौन विवाह होता था तो उसको क्या कहा जाता था संगम युग शब्दों में, तो बता सकते हैं कैकिनई कहा जाता था एक पक्षीय विवाह को, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए कि वहाँ के जो कृषि होते थे, कृषक कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ का किसान जो होता था सामान्य किसान को क्या कहा जाता था, सामान्य किसान को वेलार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सामान्य जो किसान हुआ करते थे उसको वेलार कहा जाता था। और जो प्रमुख किसान हुआ करते थे उसको क्या कहा जाता था, प्रमुख किसान को वेलीर कहा जाता था। क्या, वेलीर कहा जाता था, ठीक है। बात करें तो संगम युग में कुछ कवित्रियों का भी नाम मिलता है, ठीक है। संगम युगीन समय में कुछ कवित्री का भी नाम मिलता है। उस कवित्री का क्या नाम है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कवित्री कौन कौन सी थी संगमकालीन युग में। इतना चीज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गई होगी और कुछ ये सब जानकारी आप याद रखिएगा, काम करेगा, ठीक है। अब चलिए कवित्रियों में देख लेते हैं, कवित्रियों का नाम क्या था उसको देख लेते हैं। एक नंबर अगर कवित्री के देखा जाए तो 2 नाम मिलता है। पहला कवित्री का नाम है आपका मचेलियर,
पहली कवित्री का नाम है मचेलियर और दूसरा नाम जो मिलता है वो है उवैयर, उवैयर, ठीक है, उवैयर नाम मिलता है। संगम काल में जे भी नर्तक रहे लोग, नर्तकी रहे, गायक लोग रहे, वो लोग के क्या कहल जात रहे यो देख लिया। संगम काल के नर्तक लोग के, नर्तकी लोग के और गायक लोग के क्या कहल जात रहे, ये लोग के कहल जात रहे विदैलियर। क्या कहल जात रहे, विदैलियर कहल जात रहे, या फिर एकरे के बानर भी, बानर ना सॉरी पानर कहा जाता था, पानर, ठीक है। विडेलियर या पानर कहा जाता था किसको, नर्तकी अगर कौन होके नचनिया, नाचे वाला डांसर आ गायक, ओकनी के क्या कहल जाता है भैया, ओकनी के विडेलियर कहल जाता है या पानर कहल जाता है। जौन स्त्री रहे, जैसे निम्न वर्ग के जितना स्त्री रहे लो, निम्न वर्ग के स्त्री जौन की खेत में कृषि के काम करत रहे लो, ओकरा के क्या कहल जाता है, कृषि के काम करत रहे लो, उ औरत लोग के क्या कहल जाता है, उ औरत लोग के कडेसीवर कहल जाता है। क्या कहल जाता है, कडेसीवर कहल जाता है। ई चीज़ ध्यान रखे वाला बात बा, ठीक बा। तो कवित्री के नाम मचेलियर याद रखिए भैया जी, कवित्री के नाम का हुई मचेलियर, उवैयर, ठीक बा। नर्तक नर्तकी गायक के विडेलियर, पानर कहल जाता है। निम्न वर्ग के कृषि जो महिला करत रहे वो लोग के क्या कहा जाता है, कडेसीवर कहा जाता है। बात कर जाओ कि संगम युग में खान पान के संबंध में, संगम युग में खान पान के संबंध में क्या प्रचलित रहे, खाद्यान्न के संबंध में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न में क्या प्रचलित था, तो खाद्यान्न में याद रखिएगा, खाद्यान्न में आपका चावल प्रचलित था, ठीक है। चावल लोग खाते रहे बहुत मौज से, आ प्लस में उनमें ज़्यादातर क्या करते रहे लोग कि दूध मिला के, चावल मिला के ओकरा के सांभर बना दिया जाता रहे, ओकरे के खात रहे लोग, ठीक। तो ये प्रसिद्ध रहे जौन कि हमने के सांभर भी कहनी से शायद, ठीक बा, सांभरे बताओल गई बा, चावल और दूध के मिला के जौन बनावल जाए सांभर कहल जाला। डोसा का दून इडली पता ना का होला, ठीक बा। तो ई प्रचलन में ये चीज़ रहे। और चीज़ एगो बाकी जैसे कोनो भी सैनिक अगर युद्ध में मारल जाता, वीरगति के प्राप्त करता, तो वीरगति के जब भी प्राप्त करता तो नियम चलत रहे कि जे भी अगर कोई वीरगति के प्राप्त करता तो ओकरा समाधि पर एगो पत्थर गाड़ दिया रहे, ओकरा समाधि पर पत्थर के मूर्ति रख दिया जाता है, ओकरे के हमने के क्या कहनी सन, वीरगल कहनी सन, वीरगल, ठीक बा। हम वो मतलब तमिल भाषा में क्या कहल जाला, वीरगल कहल जाला, या फिर वीर प्रस्तर, वीर प्रस्तर, वीर प्रस्तर भी एकरे के कहल जाला, ठीक बा। तो संगम युग के खाद्यान्न जौन प्रचलित रहे, चावल दूध रहे, ओमें मिला के ज़्यादा लोग खात रहे, सांभर होत रहे, ठीक बा। जे मर जाए ओकरा मूर्ति पर, समाधि पर एगो पत्थर गाड़ दिया, ठीक बा, स्टैचू बना दिया, ओकरा के वीर प्रस्तर कहल जात रहे, कौनो दिक्कत नहीं किया। अगर बात कर जाओ कि पक्षी में सबसे प्रचलित पक्षी कौना पक्षी के सबसे संगम युग के लोग शुभ मानत रहे, कौन पक्षी ऐसा रहे जाना कि शुभ मानल जात रहे, तो शुभ पक्षी हम लिख सकते नहीं सकता, शुभ पक्षी में आ जात रहे कौआ। कौआ काहे मनात रहे भैया जी, तो कौआ मनात ये से रहे कि कौआ जो रहे ना वो दिशा बतावत रहे, कौआ जो रहे वो डायरेक्शन बतावत रहे। जैसे कोनो बीच समुद्र में जहाज फंसल बा तो कौआ के साथे लेके जात रहे लोग, काहे खातिर कि दिशा बताई, भटकन सना रास्ता, तो कौआ के मानल जात रहे यही से शुभ पक्षी की ये हमने के मंजिल के तक पहुँचा देते रहे, रास्ता भटके से बचावत रहे, तो यानी दिशा का सूचक था कौआ, जो कि दिशा को बताता था, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं कि चोल साम्राज्य जो था, चोल साम्राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था न भैया जी, चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था वो अरिकमेडु में था, ठीक है। अरिकमेडु कोरोमंडल तट पर जो है अरिकमेडु में से, जैसे ही भारत हो गए, ठीक बा, हई पुडुचेरी हो गल, हई भारत के नक्शा है, हई पांड्य साम्राज्य ही जी फैल रहे, हई पुडुचेरी हम, ठीक बा। पुडुचेरी कैसे 4 गो अलग अलग जिला रहे पुडुचेरी के, बाद में एक नाम पुडुचेरी कहल, पांडिचेरी रहे था, ठीक बा। तो ये पुडुचेरी का यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण में आ जाएगा भैया जी, 3 किलोमीटर दक्षिण में आपका ये पड़ता है कोरोमंडल, ये तट पर था पुडुचेरी 3 किलोमीटर, अरिकमेडु था, ठीक बा। अरिकमेडु में
यहाँ रहे प्रमुख बंदरगाह इहवे से अरिकमेडू से होत का रहे कि जैसे चोल साम्राज्य यहाँ भारत के मैप यहाँ बात तो यहाँ का रहे ईरान रहे, ठीक बा। यहाँ जौन बाटे ईरान सॉरी कहते रोम रहे, रोम कहे सो तो मतलब इटली के राजधानी, तो रोम रहे यहाँ से व्यापार होते रहे सीधे अरिकमेडू बंदरगाह से। अरिकमेडू बंदरगाह से जितना भी जहाज से सामान आवे जाए व्यापार शुरू रहे यहाँ से। ई पता तब चलल 1945 में जब खुदाई भल तब पता चलल कि यहाँ रोमन एगो बस्ती मिलल, बहुत बढ़िया रोमन बस्ती मिलल, जहाँ से ई बतावल जात रहे कि व्यापार भर बहुत भारी बस्ती मिलल, जहाँ से व्यापार होके के ई प्रमाण मिलल, ठीक बा। तो चोल साम्राज्य के जो ई रहे तो चोल साम्राज्य के अरिकमेडू से ही व्यापार रोम के साथ होत रहे, ठीक बा। चोल साम्राज्य के अगर बात कल जाओ कि एक समृद्धि के कारण का रहे, समृद्धि के कारण ये चीज़ याद रखे के बाद चोल साम्राज्य के समृद्धि का कारण क्या था आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा। चोल साम्राज्य के समृद्धि के कारण था वस्त्र उद्योग, वस्त्र का ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग इसने बनाया था, यानी वस्त्र उद्योग आप कर सकते हैं, वस्त्रोद्योग तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अब हमने के बात करें सब चेर साम्राज्य जो रहे, चेर के प्रमुख बंदरगाह के नाम बंदौरे रहे, ठीक बा, याद रखिए लो चेर के प्रमुख बंदरगाह के नाम क्या रहे, बंदौरे रहे। पांड्य साम्राज्य में अगर आई सन तो एक चीज़ और बा, चोल साम्राज्य के जो हमने के पढ़नी है चोल साम्राज्य अरिकमेडू के हमने के एगो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो किताब के नाम है, वो किताब के नाम के तो राइटर पता नहीं थे, लेकिन उमें ई बतावल बा अरिकमेडू के नाम जौन बा पेडोक रखल बा, का नाम रखल बा, पेडोक रखल बा। अरिकमेडू के दूसरा नाम का है पेडोक है। और यहाँ से इहो बतावल जाता कि इजिप्ट के जब सबसे पहले तो है तो मान ली कि रोम हो गल इटली में ना, तो ये रोम हो गल तो ये रोम से हेने पड़ेला यहाँ रउट पड़ जाए कौन चीज इजिप्ट, इजिप्ट कहीं से तो मिस्र, तो मिस्र के एगो हिपोलस नाम के व्यक्ति रहलन, मिस्र के हिपोलस नाम के एगो नाविक रहलन, ऐसे कह सकते हैं सर, जे कि जहाज से सबसे पहले मानसूनी हवाओं के माध्यम से मतलब समुद्र के पार करे के पहले का विधि ढूंढ ले रहलन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, का नाम था भैया जी, हिपोलस। हिपोलस जो था सबसे पहले किसकी खोज की थी, हिपोलस ने सबसे पहले इजिप्ट का था, ये इजिप्ट का है तो मिस्र के थे, हिपोलस कहाँ के थे, मिस्र के थे। और ये मिस्र के हिपोलस सबसे पहले मानसूनी हवाओं के माध्यम से समुद्र को पार करने की विधि को खोजा था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा हिपोलस के बारे में। और पेरिप्लस ऑफ द इंडियन थ्री सी में जो लिखल बा पेडोक और अरिकमेडू के जो नाम हटे पेडोक बतावल गल बा, ठीक बा। तो ये चीज़ ध्यान रखे के बाद चोल साम्राज्य के जो अरिकमेडू जो बाटे वो बंदरगाह है प्रमुख, चेल साम्राज्य के बंदरे नाम है प्रमुख, ठीक बा। चेर साम्राज्य के जो प्रमुख बंदरगाह ओकर नाम है बंद, ठीक बा। अच्छा, अब हमने के पांड्य साम्राज्य के बारे में अगर बात करी सन तो पांड्य साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से बा, एगो बा शालीयूर, ठीक बा, आ एगो बा कोरकई, कौन सी बा, कोरकी, ठीक बा। एगो शालीयूर बा, एगो कोरकीयू बा। कोरकीयू के क्या कहल जाला, कोरकीयू के यहाँ से बतावल जाला कि मोती खोजने का एक प्रमुख स्थान भी था, मोती जो होला मोती खोजने का प्रमुख स्थान भी कोरकी को बताया जाता है, खोजने का प्रमुख स्थान, प्रमुख पतन, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि पांड्य साम्राज्य के दो बंदरगाह शालीयूर और कोरकीयू को क्या कहा जाला, प्रमुख मोती खोजे के प्रमुख क्या बोलल जाला, मोती खोजे के प्रमुख स्थान भी एक के बतावल जाला। अब हमने के बात करम सकी कुछ प्रमुख और चीज़ बा, जैसे कि संगम साम्राज्य में अगर बात कर जाओ तो संगम काल के जो प्रमुख प्राचीन देवता लोग जे रहे ना ओकरा के ओकर नाम का रहे, ये चीज़ हमने के देखल जाए। तो थोड़ा सा मिटा देता नहीं। अब बात करम से हमने के प्राचीन समय के, ठीक बा, प्राचीन समय के देवता के रहे, प्राचीन समय के देवता केकरा के कहल जाता रहे संगम युग में, तो वो चीज़ हमने के देख लिया। इतना चीज़ तो याद कर लिए तो बहुत बढ़िया बा। संगम युग के प्रमुख जो देवता थे उसका नाम क्या था ये भी जानेंगे हम लोग। तो कुछ और चीज़ है जो हम जानेंगे, और ये संगम युग आज जो हुई ना वो खत्म हो जाए पूरा। तो संगम युग के प्राचीन देवता की अगर बात कल जाए, प्राचीन देवता, तो प्राचीन देवता के क्या नाम हो भैया जी,
प्राचीन देवता संगम युग के प्राचीन देवता के नाम बताओ लोग बा कौन ची? मुरुगन, मुरुगन, ठीक बा, मुरुगन। इनकर संकेत का बा? इनकर संकेत जौन बा, इनकर चिन्ह प्रतीक चिन्ह कहल जा सकता, एकरा के बताओ लोग बा मुर्गा, ठीक बा। इनकर प्रतीक चिन्ह का है मुरुगन के? मुर्गा है। अच्छा, इनका पत्नी के का नाम है? इनका पत्नी के नाम जौन बा उ नाम है कुरवस, कुरखसना, कुखसना, कुरवस, ठीक है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र की महिला है, पर्वतीय क्षेत्र की महिला थी, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की महिला थी। बताया जाता है कि मुरुगन जो था ना, मुरुगन जो थे इसको स्कंद कार्तिकेय के भी नाम से पुकारा जाता था। बाद में पहले इसको सुब्रह्मण्य कह सकते हैं, सुब्रह्मण्य इनका नाम हो गया, कालांतर में इनका नाम जो परिवर्तित हो गया और सुब्रह्मण्य नाम होगा, सुब्रह्मण्य नाम हो गया, ठीक है, सुब्रह्मण्य नाम हो गए। लेकिन स्कंद कार्तिकेय जो बना ना, स्कंद कार्तिकेय इनका साथ इनका संबंध जोड़ दिया, स्कंद कार्तिकेय के तदात्म्य स्थापित कर दिया गया, स्कंद कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय, कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय के साथ इनकर का भल कि संबंध स्थापित कर, तदात्म्य स्थापित कर दिया गया। मुरुगन के कालांतर में जो नाम परिवर्तित भल उ सुब्रह्मण्य भल, और सुब्रह्मण्य के नाम से इनका केकरा नाम से, स्कंद कार्तिकेय के नाम से इनकर तदात्म्य स्थापित कर दिया गया। कहल जाला कि स्कंद के दूसर का नाम रहे कुमार, स्कंद के दूसर का नाम क्या रहे भैया जी? कुमार नाम रहे, ठीक बा। स्कंद के जो दूसर का नाम रहे कुमार रहे, और मुरुगन के अर्थ भी कुमारे होला, ठीक बा। तमिल साहित्य में या तमिल भाषा में कहा जाए तो मुरुगन के अर्थ भी कुमारे हो, तो कहीं ना कहीं मुरुगन का अर्थ कुमार होता था, स्कंद का दूसरा नाम भी कुमार ही था, तो मुरुगन का केवल नाम चेंज हुआ है, मुरुगन वही है। इनकी पत्नी का नाम क्या था भैया जी? कुरवस था, संकेत इनका मुर्गा था। इनका एक और चीज़ लिख लीजिएगा, इनका अस्त्र क्या था भैया? इनका अस्त्र का नाम था बर्छा। कि कौन सा अस्त्र लेकर काम करते थे? बर्छा से ज़्यादातर खेलते थे, और पर्वतीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रीड़ा खेलना पसंद करते, मतलब खेल कूद करना पसंद करते थे। इनकी पत्नी का नाम था कुरवस और पर्वतीय क्षेत्र की रहने वाली थी पत्नी। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ें आप आसानी से याद कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ आप तो समझ में भी आ गई हुई, ठीक बा। अब हमें बात कर जाओ कि हमने के कहीं स्कंद कार्तिकेय के हमने के हिंदू धर्मशास्त्र में क्या लिखल बा, और स्कंद कार्तिकेय के हमने के हिंदू धर्मशास्त्र में शंकर जी आ पार्वती जी के बेटा जी कहल जाला, पुत्र कहल जाला स्कंद कार्तिकेय के, ठीक बा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मुरुगन से संबंधित मतलब संगम काल के जो प्राचीन जो देवता थे वो मुरुगन थे, उनका सुब्रह्मण्य बाद में कालांतर में इनका नाम हो गया। कालांतर में नाम होने के बाद तदात्म्य किसके साथ स्थापित हुआ? तो स्कंद कार्तिकेय के साथ। स्कंद कार्तिकेय को हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या कहा गया है? शंकर जी या पार्वती जी, शिव जी पार्वती जी के पुत्र कहा गया है, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि मुरुगन जो थे, मुरुगन का संकेत चिन्ह क्या था? तो मुर्गा बताएंगे। मुरुगन का अस्त्र क्या था? तो बर्छा बताएंगे। अस्त्र के साथ अपना क्रीड़ा करते थे, इसी में मस्त रहते थे। कुरवस नाम की इनकी पत्नी थी, कुरवस नाम की इनकी क्या थी? पत्नी थी। पत्नी कहाँ की थी? वो पर्वतीय जनजाति की एक महिला हुआ करते थे, ठीक है। अंततः हम एक शब्द और ही कहेंगे कि इसका अंत कैसे हुआ। इसका अंत जो हुआ वो कालभरस ने तमिल प्रदेश पर कब्जा कर दिया। किसने? कालभरस ने तमिल प्रदेश पर क्या किया? कब्जा कर लिया, जिसके बाद से संगम साहित्य बोलते हैं, संगम युग का समापन हुआ, और उसके बाद से इसकी कहानी खत्म होती है। ये देखिए, जितने चीज़ भी मैंने आपको बताया है, इस सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं से लिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप समझ रहे हैं कहाँ से लिया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइएगा कि कहाँ का ये सब मटेरियल है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर बता पाएंगे। मैंने उसी तरह से कलेक्शन ही किया है ताकि आपको प्रमाण भी मिले कि इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, इसका स्रोत कहीं ना कहीं तो होगा जहाँ से हम इसको बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने से नोटिस करके ये चीज़ जरूर बतावे कि हुई कि हम कहाँ से पढ़ावत हैं, ठीक है।
ताकि स्रोत पता हुई तो मजा आई, हमू जाने कि अच्छा हमार ढूंढ ले हल ना। ठीक बात है, इस चीज़ के आप जानकारी जरूर बताइएगा हमको। आज हमने के संगम युग के पूरा रूप से खत्म कर देनी सन। तो 2-3 गो क्वेश्चन पूछ ली क्या पुरनका में से, एक पहले भी पूछ रहे वीडियो में, शायद का जवाब कोई दिले हुई चाहे ना दिले हुई पता ना, हमरा तो खुदे पता नहीं है, जवाब कोई नहीं दिले अभी तक। ठीक बा, तो आशा करता नहीं कि समझ में आ गई हुई संगम युग के अंत कैसे भय, काल भरस ने इस पर कब्जा कर लिया था, खत्म हो गया। चलो जाओ मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में कोनो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।